अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में आपको मैंने बताना है ज्योमेट्री मैनेजर्स का टिकेंटर के। ठीक है, आपने टिकेंटर के ज्योमेट्री मैनेजर्स को हमने पढ़ा था, जिसमें सिर्फ अब तक हम एक ही टिकेंटर का ज्योमेट्री मैनेजर पढ़ते हुए आ रहे हैं, वो है पैक। ठीक है, अब पैक में भी हमारे पास कुछ मजीद उसके ऑप्शंस हैं कि हम जिनको यूज करके विजेट्स को डिफरेंट जगहों पे प्लेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक न्यू फाइल क्रिएट करके उसको सेव कर लें, और उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था जीयूआई का, वो हम लिख लेंगे। तो अभी मैं फाइल को सेव कर रही हूँ, डेस्कटॉप पे सेव कर लो। हमारी फाइल आ गई। अब आप देखें कि इसमें हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हम विंडो बनाने के लिए लिखते हैं, वो है हमारे पास। सबसे पहले तो हम इंपोर्ट करेंगे टिकेंटर मॉड्यूल को। टिकेंटर एज ठीक है ले लें। ठीक है, बाद आप लिखेंगे टीके डॉट टीके, और इसमें जो है आप डॉट टाइटल टाइटल और डॉट में इतना लिखने के बाद अगर आप इसको रन करते हैं तो आप देखेंगे कि आपके पास एक विंडो बन गई, जिसमें जीयूआई ऐप भी हमारे पास लिखा हुआ है। इसको क्लोज कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। चलिए इसकी सबसे पहले अब एक ज्योमेट्री सेट करते हैं। ज्योमेट्री सेट करने के लिए आप लिखेंगे रूट डॉट ज्योमेट्री। आपने जितना भी साइज देना हो आप दे सकते हैं। जैसे लेट्स से मैं यहाँ पे 300 बाय 300 का दे रही हूँ, तो 300 क्रॉस 3। ठीक है, उसके बाद जो है आप अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। एक लेबल लेते हैं। ठीक है, मैं उसको लेबल 1 इज इक्वल टू लेबल क्लास हमारे पास टीके में है, तो हम यहाँ टीके डॉट लेबल, क्योंकि मैंने ऊपर टिकेंटर को शॉर्ट फॉर्म दी है, इसलिए जो है मैं यहाँ पे लेबल ले टीके लिखना जरूरी हो जाएगा। ठीक है, लेबल 1 डॉट पैक। ठीक है, अब इसको अगर मैं रन करूं तो आप देखेंगे पैक करने पे हमारे पास ये इस तरह से शो हो रहा है। ये अब मैं एक और लेबल लेती हूँ। नहीं, लेबल पहले लेबल लेने से पहले आपको मैंने बताया था इसका बैकग्राउंड कलर वगैरह, फोरग्राउंड कलर हम चेंज कर सकते हैं। तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा हम इनको बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। जैसे इसको मैं बैकग्राउंड कलर दे देती हूँ रेड, और फोरग्राउंड कलर दे देते हैं हम इसको वाइट। हो गया। इसी तरह हम एक और लेबल बनाते हैं, लेबल 2 इज इक्वल टू टीके डॉट लेबल। इसको भी हम रूट में प्लेस करते हैं, और इसका टेक्स्ट हम लिख देते हैं बैक लेआउट, या और लिख देते हैं जिसका बैकग्राउंड कलर और फोरग्राउंड कलर हमने दे दिया। ठीक है, एक और लेबल ले लेते हैं, लेबल 3। पैक नहीं किया, पैक आप यहाँ बिल्कुल अलग भी कर सकते हैं, और आपकी मर्जी, आप इसको एक साथ करते हैं, तो फिर आपके कुछ करना। और लेबल लेते हैं, लेबल 3 इज इक्वल टू टीके डॉट लेबल टेक्स्ट। VG is equal to green and foreground color is equal to white. इसको रन करते हैं तो ये देखिए आपके पास आउटपुट आएगी कुछ। पहले से हमारे पास रहा है, इसको क्लोज करते हैं।
ये हमारे पास एक स्टैक की सूरत में तीनों चीजें आ गई, हेलो वर्ल्ड और पाइथन निकाल। अब हम चाहते हैं इसको जो है हम साइड्स पे मूव करें, ठीक है, इसको डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर रखें। तो उसके लिए हमने साइड का पैरामीटर इस्तेमाल करना है पैक लेआउट के अंदर। कैसे करेंगे, इसको स्टॉप करते हैं। ये देखें, जो हमने पैक किया है यहाँ पे फर्स्ट लेबल, इसको हम यहाँ पे साइड का पैरामीटर पास करते हैं। कैसे, आपने यहाँ आना है और लिखना है साइड इज इक्वल टू, अब इसमें हम चार साइड्स बता सकते हैं, टॉप, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट। टॉप में आपके जो विजेट्स होंगे वो वर्टिकली टॉप टू बॉटम आएंगे, ठीक है। बॉटम में करेंगे अगर आप वैल्यू, तो वो अरेंज करेंगे बॉटम टू टॉप वर्टिकली। लेफ्ट, अरेंज widgets from left to right horizontally, and right, arrange widgets from right to left horizontally, ठीक है। देखें, अब अगर मैं यहाँ पे टॉप लिखती हूँ, ठीक है, और इसको रन करते हैं, तो ये देखें, ये इस टाइम टॉप पोजीशन है डिफॉल्ट, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे टॉप की जगह मैं अब इसको कर देती हूँ बॉटम, और देखते हैं रन करके कि क्या आउटपुट आती है। तो ये हेलो वाला था, वो बॉटम पे चला गया। इसी तरह अगर आप लेफ्ट करेंगे तो वो लेफ्ट पे चला जाएगा, राइट करेंगे तो राइट पे चला जाएगा। तो बॉटम कर दिया हमने, इसको साइड इज इक्वल टू लेफ्ट कर देते हैं, और इधर हम साइड इज इक्वल टू राइट कर देते हैं। रन करें तो ये देखिए, बॉटम, लेफ्ट एंड राइट, ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास आप जो है यहाँ पे लिख सकते हैं साइड के बाद आगे हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट के हमने इसको एक्सपेंड करना हो तो हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे अगर मैं बॉटम वाले को कोमा लगा के यहाँ पे एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू कर देती हूँ, तो ये क्या करेगा, उसके पास अगर जगह होगी, वो एक्सपेंडेबल होगा, उसके पास स्पेस होगी, तो वो अपनी स्पेस को एक्सपेंड कर सकेगा। तो एक्सपेंड ट्रू करते हैं। याद रखेंगे मैंने बॉटम साइड वाले पे किया हुआ है, तो ये देखें, बॉटम से उसके पास जगह थी तो उसने हमें यहाँ से एक्सपेंड कर दिया। एक्सपेंड करने पे जाहिर सी बात है, जो राइट और लेफ्ट वाले थे वो टॉप उनके पास जगह थी तो वो वहां मूव कर गए। इसी तरह आप यहाँ देखते कि अगर मैं इसको जो लेफ्ट साइड पे है, इसको मैं एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू करूंगी, तो अब देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट देता है। ये देखें, लेफ्ट साइड पे था, ठीक है, अब उसके पास जो है जगह थी, लेफ्ट साइड से एक्सपेंड होने का ऑप्शन था, तो उसने एक्सपेंड कर दिया। अब राइट वाले को भी करके देखते हैं कि क्या वो सही से एक्सपेंड होगा या नहीं होगा। तो इसको भी एक्सपेंड इज इक्वल टू ट्रू करेंगे और अगेन रन करेंगे, तो ये देखिए, उसने भी जितनी जगह वो ले सकता था, एक्सपेंड कर सकता था, उसने एक्सपेंड किया। यानी एक्सपेंड में क्या होता है, आपका विजेट अगर उसके पास स्पेस मौजूद है तो वो अपने स्पेस के मुताबिक अपना एरिया, अपनी जगह जो है वो एक्सपेंड कर लेता होता है। ये हमारे पास एक्सपेंड होता है। इसी तरह आपके पास एक और इसमें ले वो आ जाता है नेक्स्ट, फिल, ठीक है। एक और ऑप्शन होता है फिल, जो कि डिटरमिन करता है कि विजिट क्या अवेलेबल स्पेस जितनी भी उसके पास है उसको ऑक्युपाई करेगा, फिल करेगा या नहीं। इसमें आप चार वैल्यूज पास कर सकते हैं, एक्स, वाई, बोथ या नन। बाय डिफॉल्ट नन होती है इसकी वैल्यू, लेकिन आप जो है इसको एक्स, वाई और बोथ दे सकते हैं। जैसे यहाँ हम बॉटम वाले को सॉरी, एक्सपेंड इज इक्वल टू करते हैं, कॉमा, और फिर हम यहाँ पे फिल का ऑप्शन देते हैं।
फिल इज इक्वल टू एक्स लिख देते हैं और देखते हैं कि क्या वैल्यू हमें देता है। देखिए 4 वैल्यूज हैं, ठीक है, जिसमें से मैं यहाँ पहले एक्स लिखती हूँ। तो वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टली जो है बजट को फिल कर देगा। तो एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टली उसने फिल कर दिया। अगर आप इसको यहाँ पे फिल बोथ करते हैं तो एक्स एंड वाई एक्सिस दोनों साइड पे फिल कर लेगा। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस दोनों साइड्स पे जितना उसके पास स्पेस था उसको उसने फिल कर लिया। सेम यही चीज आप इन दो के साथ भी कर सकते हैं। जैसे इसको हम करते हैं फिल इज इक्वल टू, इसको भी बोथ करके देखते हैं कि क्या हमें आउटपुट देता है। तो ये देखिए उसने अपनी दोनों साइड्स पे जितना एरिया था उसके पास उसको उसने फिल कर लिया है। अगर मैं इसका फिल यहाँ से बोथ से हटा के सिर्फ वाई एक्सिस पे कर देती हूँ तो हमारे पास ये हमारे पास इस तरह से शो कर, ठीक है। सेम ऐसे ही आप जो ग्रीन वाला हमारे पास पाइथन लिखा हुआ है इसको भी आप फिल का एट्रीब्यूट पास कर सकते हैं। अगर आप ये देखें फिल इज इक्वल टू, इसको हम पास कर देते हैं वैल्यू एक्स। ये देखिए ये एक्स एक्सिस पे फिल होगा, ठीक है। ये है हमारे पास फिल का एट्रीब्यूट। सेम इसी तरह हमारे पास जो है मौजूद है इंटरनल पैडिंग एंड एक्सटर्नल पैडिंग। इंटरनल पैडिंग यानी आपके पास जो अंदर ये जो स्पेस है, इंटरनल स्पेस है, इस स्पेस को कंट्रोल करने के लिए आप पैरामीटर यूज कर सकते हो आई पैड एक्स एंड आई पैड वाई, ठीक है। आई पैड एक्स एंड आई पैड वाई, तो यहाँ पे अप्लाई करते हैं सबसे पहले कोमा आई पैड एक्स यानी एक्स एक्सिस से हमने कितनी पैडिंग देनी है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से 40 पॉइंट्स या 40 पिक्सल्स की पैडिंग देना चाहूँ या 10 की अभी हम कर लेते हैं, और इसी तरह वाई साइड से भी, वाई एक्सिस से भी 10 की हम देते हैं पैडिंग। रन करते हैं इसको तो ये देखें, ये आप थोड़ा सा अगर गौर करें, पहले ये बहुत ही कम स्पेस था लेकिन अब यहाँ इंटरनल स्पेस देखें इसका एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से 10 पिक्सल्स हो चुका है। मजीद ज्यादा करना चाहें आप ज्यादा कर सकते हैं। चलें देख लेते हैं, 20 पिक्सल एक्स एक्सिस से करते हैं, वाई से 10 ही रहने देते हैं। तो ये देखें अब आपको ये फर्क फील होगा कि ये थोड़ा सा इंक्रीज कर गया, ठीक है। ये इंटरनल पैडिंग होती है। इसी तरह अगर आपने एक्सटर्नल पैडिंग देनी हो तो उसके लिए आप पैड एक्स या पैड वाई का इस्तेमाल करते हैं। पैड एक्स जो एक्स एक्सिस पे यानी हॉरिजॉन्टली आपको पैडिंग प्रोवाइड करता है, स्पेस प्रोवाइड करता है, ठीक है। जबकि वाई जो है पैड वाई वो वर्टिकल पैडिंग देता है यानी ऊपर और नीचे से पैडिंग प्रोवाइड करता है आपको। तो अब हम ऐसा करते हैं, इस विजेट को जो जिसको हमने पैक किया है ये सेकंड, इसको हम क्या करते हैं पैड एक्स या पैड वाई दे देते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे करते हैं वाई एक्सेस से पैडिंग देते हैं, एक्स एक्सेस पे नहीं करते, पैडिंग लिखते हैं पैड एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 20 पिक्सल्स की पैडिंग देनी है तो मैंने यहाँ 20 कर दी, और वाई एक्सेस से भी 10 की दे देते हैं। रन करने पे ये देखें पैड एक्स एंड पैड वाई, ये देखिए ये स्पेस और ये स्पेस, ये आपकी पैड एक्स एंड पैड वाई। उसके बाद अगर आपने इनकी अलाइनमेंट एडजस्ट करनी हो, अलाइनमेंट एडजस्ट करनी हो तो उसके लिए आप एंकर का टैग इस्तेमाल कर सकते हो, सॉरी एंकर का टैग नहीं, एंकर का एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हो, यहाँ पे पैरामीटर पास कर सकते हो। अब इसमें जो है हमारे पास जो
वैल्यूज हैं वो कुछ इस तरह से होती हैं, जैसे टॉप सेंटर में हमें प्लेस करनी है, ठीक है। टॉप सेंटर में अगर आपने कोई चीज प्लेस करनी है तो उसके लिए आप नॉर्थ या एन का कीवर्ड यूज करते हो। इसी तरह नॉर्थ वेस्ट यानी कि टॉप राइट साइड पे, अगर आपने टॉप लेफ्ट साइड पे आपने जाना है तो नॉर्थ वेस्ट है। राइट साइड पे, टॉप राइट साइड पे जाना है तो नॉर्थ ईस्ट है। वेस्ट अगर सिंपल लिखेंगे तो वो आपकी सेंटर में लेफ्ट साइड हो जाएगी। सेंटर लेफ्ट अगर आपने करना है तो उसके लिए ईस्ट आप यूज कर लोगे। इसी तरह बॉटम राइट जो है अगर यूज करना है तो साउथ ईस्ट, ठीक है। बॉटम लेफ्ट यूज करना है तो साउथ वेस्ट, और बिल्कुल सेंटर बॉटम है पड़ा तो उसके लिए साउथ, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि आपको यहीं पे मैं किसी एक में, चलिए ये जो हमारे पास पहला बॉटम वाला है इसको हम करते हैं कॉमा और लिखते हैं इधर एंकर इज इक्वल टू टीके डॉट डब्ल्यू यानी वेस्ट। अब वेस्ट पोजीशन कौन सी है हमारे पास, ये देखो, टीके डॉट डब्ल्यू करें तो ये देखें ये अब यहाँ पे आ गया, पहले ये बीच में था। वेस्ट आपकी ये वाली लोकेशन बनती है। अगर मैं यहाँ पे साउथ वेस्ट यानी SW करती हूँ तो देखते हैं क्या करता है हमें। साउथ वेस्ट में, अब ये साउथ वेस्ट में हमें कोई खास नहीं देगा क्योंकि हमारे पास सही से अभी यहाँ लोकेशन नहीं बनी। अभी मैं आपको ईस्ट में दिखा देती हूँ जो यहाँ पे हमें सही से दिखेगी, एंड दैट इज, हमें SW नहीं, हम यहाँ पे ई लिख देते हैं, कैपिटल ई, यानी कि ईस्ट लोकेशन है। ईस्ट क्या है, राइट साइड, ये देखें राइट साइड। अगर आपको सेंटर में चाहिए तो आप यहाँ पे टीके डॉट सेंटर भी लिख सकते हैं। टीके डॉट सेंटर, ये देखें सेंटर में आ, ठीक हो गया। अब जो है हम ये है हमारे पास पैक लेआउट, जी। नेक्स्ट अब हमारे पास है ग्रिड लेआउट, ठीक है। अब ग्रिड लेआउट जैसा पैक लेआउट है ऐसे ही हम ग्रिड लेआउट यूज करते होते हैं। ग्रिड लेआउट में क्या होता है, आप रोज, ग्रिड का मतलब है रोज एंड कॉलम्स, ठीक है। तो आप अब वैल्यूज को रोज एंड कॉलम्स की सूरत में प्लेस कर रहे हैं, वैल्यूज सॉरी विजेट्स को आप रोज एंड कॉलम्स की सूरत में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसमें कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, 0 रो एंड 0 कॉलम। जैसे हमारे पास एक्सेल की शीट होती है, अगर आप यहाँ से एक्सेल की शीट थोड़ा सा देखें तो इसमें हमारे पास ये जो है एक पूरी रो है, इसके अंदर ये एक कॉलम है। ये 0 फॉर एग्जांपल ये 0 रो है और ये इसका 0 कॉलम है। ये 1 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है। ये नेक्स्ट 1 रो का 0 कॉलम है, ये 2 कॉलम है, ये 3 कॉलम है, ये 4 कॉलम है। इस तरह से चलते होते हैं। तो इस तरह अगर आपने वैल्यूज को अगर प्लेस करना हो, सॉरी विजेट्स को प्लेस करना हो, तो उसके लिए आप ग्रिड लेआउट का इस्तेमाल करते हैं। अब ये देखें एक बेसिक से विंडो मैंने बना ली है जिसको मैं यहाँ पे रूट डॉट टाइटल के साथ मैं टाइटल असाइन करूंगी, ठीक है। जो भी आपने देना हो आप यहाँ पे दे सकते हैं, जैसे मैं ग्रिड यहाँ पे लिख रही हूँ। फिर मैं इसको एक ज्योमेट्री दे देती हूँ रूट डॉट ज्योमेट्री के साथ, ठीक है। लेट्स से इसको हम 400 बाय 600 की ज्योमेट्री दे देते हैं, या 500 बाय 500 की ज्योमेट्री दे देते हैं, ठीक है। और अब हम इसमें जो है इसको हम यहाँ एक लेबल देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए LVL इक्वल टू लेबल, ठीक है। और रूट टेक्स्ट हेलो बैकग्राउंड कलर फोरग्राउंड कलर कर दिया। और अब हम इसको प्लेस की जगह यहाँ लिखेंगे ग्रिड, ठीक है। ग्रिड ऐसे करते हैं, इसको नेक्स्ट लाइन पे ही करते हैं, आसानी रह जाएगी।
लेबल डॉट ग्रिड, ठीक है। और इसमें हम लिखेंगे रो 0 एंड कॉलम 0। तो ये हमारे पास होगी सबसे पहली रो का पहला कॉलम जो होगा, उसमें ये चीज आपकी शो होगी। अब इसको रन करते हैं, थोड़ा सा भी आपको कोई खास पता नहीं चलेगा, लेकिन ये देखें पहले प्लेस में क्या था, इस पॉइंट पे बिल्कुल पेज के आपके सॉरी विंडो के सेंटर में जो है ये खुद ब खुद उसको अरेंज करता था। लेकिन ग्रिड में हमने उसको समझा दिया कि रो 0 और उसका कॉलम 0 है जिसमें आपको प्लेस करना है। इसी तरह आप जो है अब नेक्स्ट हम एक एंट्री विजेट ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे ले ली हूँ टेक्स्ट बॉक्स, वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू एंट्री, और इसको कहाँ प्लेस करना है जनाब, रूट में प्लेस करना है। और इसका हम अभी कोई टेक्स्ट वगैरह नहीं दे रहे, और इसके बाद इसको हम डॉट ग्रिड, ठीक है। और इसको ग्रिड हमने कहाँ करना है, रो अब हमारी वही रहेगी, ठीक है 0, लेकिन कॉलम हम उसका अब 0 से हटा के हम उसको 1 कर देंगे, तो फर्स्ट कॉलम में इसको प्लेस कर दें। अब इसको रन करें तो ये देखिए उसके सामने बिल्कुल आ गया है। हाँ, अब ये करते हैं इसको कॉलम 2 से है करके देखते हैं कि क्या ये कॉलम 2 में हमारे पास आता है या नहीं। तो ये देखें ये इसी जगह पे हम चाहते हैं थोड़ा सा गैप बीच में आए और उसके बाद ये शो हो, तो उसके लिए आपने कॉलम कन्फिगर करना होगा। यहाँ पे हम यूज करेंगे कॉलम कन्फिगर या कॉलम स्पैन, ठीक है। कॉलम स्पैन में हम बताएंगे उसको कितने कॉलम्स के ऊपर आपने मर्ज करना है। तो हम ऐसे करते हैं यहाँ पे इसको, बल्कि कॉलम कॉन्फ़िगर के थ्रू हम इसको यहाँ पे आप देखें कि हमने लेबल को प्लेस कर दिया ग्रिड के साथ, ठीक है। और उसमें हमने बताया कि इसकी 0 रो और 0 कॉलम में हमें आउटपुट चाहिए, और इसी तरह टेक्स्ट बॉक्स को हमने 0 रो दी है लेकिन कॉलम हमने उसका 1 कर दिया है। अब हम चाहते हैं थोड़ा सा इनके दरमियान गैप सा आ जाए, थोड़ा सा हमारा अच्छी सी लुक बन जाए। तो इस चीज को देखते हुए हमने क्या करना है, इनका कॉलम जो ग्रिड है ना हमारी स्क्रीन का, जो हमारी ये विंडो हमारी बनी है रूट विंडो, इसके जो है हमें कॉलम्स का वेट डिफाइन करना है। शुरू से हम बताएंगे इसको कि किस तरह का कॉलम वेट हमने यूज करना है, कि आपके पास कॉलम कितना बड़ा होना चाहिए, उसकी विड्थ कितनी होनी चाहिए, ये हमें पहले डिफाइन करनी पड़ेगी। और ये चीज डिफाइन करने के लिए आपने यहाँ पे रूट को कॉन्फ़िगर करना होगा उसमें कॉलम में, ठीक है। तो रूट डॉट कॉन्फ़िगर कॉलम का हम जो है यूज करेंगे कॉलम कॉन्फ़िगर को, ठीक है। रूट डॉट कॉलम कॉन्फ़िगर। अब बताएंगे किस किस कॉलम को आपने कितनी विड्थ देनी है। जैसे मैंने कहा 0 कॉलम को मैंने 1 की विड्थ देनी है, यानी उसकी वेट जो है, यानी उसकी विड्थ जो है वो हमने एक कॉलम जितनी ही रखनी है। इसी तरह आप रूट डॉट कॉलम कॉन्फ़िगर, और आप बताओगे कि दूसरा जो हमारे पास कॉलम है उसकी कितनी रखनी है आपने, ठीक है। तो इसको आप रन करें तो ये देखें ये हमारे पास 0 और 1। अब ये देखें इसमें बहुत ज्यादा ही अजीब हो गया है कि ये वेट 1 और दूसरे का वेट 3 है, तो बहुत ज्यादा गैप आ गया। अगर हम इसका गैप कम करना चाहते हैं तो यहाँ से वेट को हम कम कर देंगे, वेट हम 1 से इसको 2 पे कर देते हैं। तो आप ये देखें अब थोड़ा सा गैप जो है वो हमारे पास कम हो गया। अभी गैप थोड़ा इसलिए भी ज्यादा लग रहा है क्योंकि हमारे पास जो हमने ज्योमेट्री है वो काफी बड़ी दी हुई है, ज्यादा दी हुई है। अगर मैं इसकी ज्योमेट्री कम करती हूँ, जैसे ये देखिए मैं इसकी ज्योमेट्री कर देती हूँ लेट्स से 240 बाय 100 या 250 बाय 100, ठीक है। तो उसके मुताबिक आप देखें तो ये वेट बहुत अच्छे से एडजस्ट हो रहा है, ये देखें, ठीक है।
अगर हम इसको प्रॉपर यहाँ पे हेलो की जगह टेक्स्ट जो है वो यूजर नेम का दे देते हैं, लॉगिन सिस्टम फॉर एग्जांपल अगर हम बना रहे हैं तो देखिए यूजर नेम, ठीक है। और अब इसको रन करें तो आप देखें ये अब अच्छा दिख रहा है। ये जितना हिस्सा है ये हमारा कॉलम 1 अब हो जाएगा, जिसकी विड्थ हमने डिफाइन कर दी कि इतनी है, और यहाँ हमने कॉलम 2 की विड्थ डिफाइन कर दी कि ये इतनी है। अब अगर यहाँ देखें मैं वेट इसका 2 से 3 करती हूँ तो आप इसको देखोगे कि ये आपकी जहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स प्लेस किया हुआ है वो थोड़ा सा उसकी ज्यादा विड्थ हो गई है, ठीक है। ये हमारी विंडो की ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना वेट लेगा, ठीक है। इसी तरह अब अगर मैं यहाँ पे अगर मैं ये कर देती हूँ कि एंट्री बॉक्स को मैं रो 1, ठीक है, और चलिए नेक्स्ट में हम आते हैं, एक और एंट्री बॉक्स लेते हैं या एक और लेबल लेते हैं हम यहाँ पे PWD LBL PWD इज इक्वल टू, यहाँ पे हम लेबल लेते हैं लेबल, रूट में प्लेस करते हैं, इसका टेक्स्ट डिफाइन करते हैं, पासवर्ड हो गया, ठीक है। और उसके बाद आप इसको PWD इज इक्वल टू एंट्री ले लेते हैं हम, ठीक है, हम रूट में प्लेस करते हैं, ठीक है। और फिर हम उनको यूजिंग ग्रिड पैक कर लेते हैं, ग्रिड। अब इसके लिए हम यूज करेंगे रो जो है वो सेकंड, ठीक है, तो रो 1 और उसमें जो कॉलम 0 रखेंगे इसका, ठीक है। और इसी तरह एंट्री विजेट के लिए हम ग्रिड, इसमें रो जो है हम वही रखेंगे 1 और कॉलम भी 1 कर देंगे। अब आप देखें तो ये एक प्रॉपर हमारे पास यूजर नेम एंड पासवर्ड लिखा हुआ आ गया और ये दो इनके बॉक्सेस जो आमने सामने हमें नजर आ रहे, ठीक है। इसी तरह अगर आपने बटन बनाना हो तो आप यहाँ पे बटन भी बना सकते हैं, ठीक है। चले अब एक बटन बना लेते हैं, BTN इज इक्वल टू बटन, इसको रूट में प्लेस करते हैं और जो है यहाँ पे हम टेक्स्ट देते हैं, लेट्स से टेक्स्ट हमने लिख दिया लॉगिन, ठीक है, लॉगिन। और उसके बाद हम इसको ग्रिड में प्लेस करते हैं, जी। अब आप अगर ये देखें तो ये देखें लॉगिन वाला बटन हमारे पास यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो अगर अब हम इसको एक एट्रीब्यूट और देते हैं यहाँ पे, डेट इज कॉल स्पैन इज इक्वल टू 2 कर देते हैं, ये देखें ये हमारे पास ग्रिड लेआउट है, ठीक है। इसमें बाकी आप स्टिकी का भी यूज कर सकते हो, जैसे वो एंकर हमने ग्रिड में यूज किया, प्लेस में यूज किया है ना, वैसे ही आप यहाँ पे स्टिकी का इस्तेमाल करते हो, लेकिन इसमें भी पोजीशंस वही होती हैं, टॉप राइट के लिए वही वाली चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट चारों इकट्ठी दी हैं, देखते हैं कि क्या होता है इससे। तो ये देखें इसने हमें
जो जो लोकेशंस दी थी उसके मुताबिक वो उसने अपने आप को बड़ा कर लिया है। ये देखें, देख रहे हैं, ये हमारे पास ग्रिड लेआउट होता है। उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा लेक्चर। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।